विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का एक परिचय जाना था। आज हम इसके पहले चौपाई एवं दोहा की व्याख्या जानेंगे। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। सबसे पहले इस चौपाई एवं दोहा को पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करै सेविकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असरिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आप इस पाठ के प्रसंग से पहले ही अवगत हैं कि यह सीता स्वयंवर का प्रसंग है। राम शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है। जैसे ही धनुष टूटता है वैसे ही वहाँ पर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर उपस्थित होते हैं और वह प्रश्न पूछते हैं कि शिव का यह धनुष किसने तोड़ा। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। वह कहते हैं कि नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला, शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष, और भंजनी हारा यानी कि तोड़ने वाला। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला। होय ही केउ एक दास तुम्हारा, होय ही यानी कि होगा, केउ यानी कोई। तो वो कहते हैं कि हे नाथ शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु यानी आज्ञा, काह यानी क्यों, कही यानी कहते हो, किन क्यों नहीं, मोही मुझे। आयसु काह कहिए किन मोही, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, रिसाई यानी क्रोध करके और कोही यानी कि क्रोधी। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले। यानी रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि गुस्से से बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवकाई यानी कि सेवा, और अरि करनी यानी कि शत्रुता का कर्म। अरि का अर्थ होता है शत्रु और करनी यानी कि कर्म। करी यानी करी करके, जे यानी जिसने। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई, लेकिन अभी जिसने काम किया है उसने शत्रुता का काम किया है, और शत्रुता का काम करके तो केवल लड़ाई ही मोल ली जा सकती है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, राम सुनो जिस किसी ने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, और मोरा यानी कि मेरा। सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। क्या आप सहस्रबाहु की कहानी जानते हैं क्या है। ये परशुराम और सहस्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा कुछ ऐसी है कि परशुराम ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदाग्नि के आश्रम में आए। जमदाग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो विशेष थी। कहते हैं कि वे सभी कामनाएं पूरी करती थीं। आपने भी कामधेनु गाय का नाम जरूर सुना होगा। कार्तवीर्य सहस्रबाहु ने ऋषि जमदाग्नि से कामधेनु गाय की मांग की।
ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, यानी कि वो अपने साथ लेकर उसको जाने लगे। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। इसका मुनि क्रोधित होकर कहते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तमारे जय हैं सब राजा। बिलगाओ यानी कि अलग करके, बिहाई यानी छोड़कर, जय हैं यानी जाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, ना तो मारे जय यही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब मुनि की बात को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, अवमाने यानी कि अपमान करके, और अपमान सहित परशुराम से कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असि रिस कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहु यानी बहुत, धनु ही यानी छोटा धनुष, लड़िकाई यानी लड़कपन में, असि यानी इस तरह। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न अस रिस कीन्हि गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रिस का अर्थ हम पहले ही जानते हैं कि क्रोध होता है, और भृगुकुल केतु का अर्थ है भृगुकुल की ध्वजा के समान, अर्थात भृगुकुल के महान पुरुष। तो लक्ष्मण कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक का अर्थ है राजा का पुत्र, काल बस यानी कि मृत्यु के वश में, और संभार यानी कि परिचित। हे राजपुत्र, तुम मृत्यु के वश में हो और इसीलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सारा संसार परिचित है कि उस धनु ही की तुलना शिव के धनुष के साथ की जा सकती है। अब एक बार इस पूरे पद का अर्थ जानते हैं। रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि बोलते हैं, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्काए और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे, हे गोसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, हे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिवधनुष क्या धनु ही के समान है। अब इस पद के शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। इस काव्यांश की भाषा प्रवाहमयी और बोधगम्य है। यह अवधी भाषा में लिखित है। पूरे पद में ओज गुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। चौपाई और दोहा छंद का निर्वाह किया गया है। अब यहाँ पर हमने अनुप्रास अलंकार का जिक्र सूरदास के पद में किया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ भी आप देखेंगे कि कई पदों में है, जैसे काह कहिए, किन, सेवकु सो सेवकाई, करी करिए, सहस बाहु सम सो, बिलगाऊ बिहाई, मुनि वचन लखन मुस्काने, सकल संसार। इन सब में अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। और अभी आपको
बिल्कुल स्मरण हो गया होगा कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इन उदाहरणों को आराम से इस पद में ढूंढ सकते हैं। इसके बाद सहस बाहु सम सो रिपु और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस दोनों में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के बारे में भी हम सूरदास के पद के समय चर्चा कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर गुणों में तुलना की जाती है। इसके बाद है भृगुकुल केतु, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि भृगुकुल के ध्वजा के समान, बल्कि वो परशुराम को भृगुकुल केतु ही कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली का उपयोग हुआ है। आपस में बातचीत हो रही है राम की परशुराम से और परशुराम की लक्ष्मण से। लयात्मकता और गेयता की प्रधानता है। बिल्कुल आप इस पद को गा भी सकते हैं, और आपने आकाशवाणी के द्वारा जो रामायण का प्रसारण होता है आप उसको एक बार सुन लें, रामचरितमानस का प्रसारण, वहाँ पर उसको गाकर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर यह जो संवादात्मक प्रकरण है इसका चित्रण तुलसीदास जी ने बिल्कुल सजीव तरीके से किया है। तो इस तरह आप इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में भी जान चुके हैं। यहाँ कुछ शब्द सामासिक भी हैं, जैसे शंभुधनु, भृगुकुल केतु, नृप बालक और त्रिपुरारी धनु। शंभुधनु यानी कि शंभु का धनु, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। भृगुकुल केतु, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। नृप बालक और त्रिपुरारी धनु, इसमें भी तत्पुरुष समास है। आशा है आप इस चौपाई एवं दोहा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आप अपनी समझ का आकलन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। यह एक गूगल क्विज है जिसमें मात्र 5 प्रश्न हैं, जिसका उत्तर देकर आप अपनी समझ का आकलन कर सकते हैं। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बाईं ओर दिए लिंक को क्लिक करें, और यदि आने वाले वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो दाईं ओर दिए लोगो को क्लिक करें। धन्यवाद।